विरग विवेक संपन्न श्रद्धेय श्री साहिब जी, मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामूल देवियों और माताओं, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए धन और ज्ञान दोनों की महती आवश्यकता है। इसी लक्ष्य को लेकर के किसी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा, गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, वैराग, ये चारों जब ही मिले पूर्ण होवे भाग। भाग की पूर्णता के लिए कवि की अपनी दृष्टि में चार बातें अपेक्षित हैं: गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत और विराग। क्रमशः इन बिंदुओं पर कुछ चिंतन करें। सबसे पहले कहा गया है गुरु सेवा। लोकोक्त है, गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। गुरु जानकर करना चाहिए और पानी छानकर पीना चाहिए। पानी छानने की बात समझ में आती है क्योंकि वो स्थूल है। गुरु को हम कैसे जाने, ये एक समस्या है। पहले हम ये सोचें कि गुरु करने का हेतु क्या है, कारण क्या है, हमें गुरु की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। इस पर जब मैं चिंतन करता हूं तो मुझे मेरे जीवन की एक घटना याद आती है। रेलवे यात्रा में एक रेलवे विभाग के कर्मचारी से मैंने पूछा कि धर्म के संबंध में आपकी क्या धारणा है। उन्होंने कहा कि मैं केवल गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन कर लेता हूं, बस इतना ही जानता हूं और कुछ नहीं जानता। मेरे मन में स्वाभाविक जिज्ञासा हुई कि आप गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करते हैं तो आप अपने जीवन में गुरु किए हैं या नहीं। तब उन्होंने पहला उत्तर दिया कि गुरु की जरूरत क्या है। ये पहला उत्तर उनका। मैंने उनको समझाया कि शादी हुई कि नहीं। कहे शादी तो हुई है। मैंने कहा इसकी आवश्यकता क्यों महसूस किए। शादी की आवश्यकता आप महसूस किए, बंधन में पड़ने की आवश्यकता महसूस किए, और निर्बंध जीवन जीने के लिए जो गुरु किया जाता है उसके विषय में आप कोई महसूस नहीं किए। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप गुरु की भी कभी खोज किए हैं। तो गुरु की तो खोज नहीं किया हूं। बहुत सही ढंग से आदमी बात कर रहा था कि गुरु की खोज नहीं किया हूं। मैंने कहा पत्नी की खोज। कहा साहब बहुत खोज करने पर वो सामने बैठी है, वो पत्नी मिली है। मैंने कहा अगर इसी प्रकार से आप गुरु की भी खोज करते तो गुरु भी मिलते, किंतु उसकी आवश्यकता नहीं महसूस हुई। उसके बिना चलेगा ऐसा आप मान लिए हैं, इसलिए उसके लिए आप खोज नहीं किया। मैंने पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने तब नाराज हो गए, कहे आपको दिखता नहीं है क्या। मैंने कहा दिखता तो है, तभी तो आपसे पूछता हूं कि आप कौन हैं। उसने कहा मैं आदमी हूं। मैंने कहा आदमी की परिभाषा बताइए, आदमी किसे कहते हैं। तो मौन हो गया, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा इसीलिए जीवन में गुरु की जरूरत है। आप अधेड़ अवस्था के हो गए हैं, अभी तक आपको अपनी सत्ता का बोध नहीं कि मैं क्या चीज हूं। तब आप अपने जीवन में क्या करेंगे। तब उन्होंने तीसरा पॉइंट कहा कि आजकल सच्चे गुरु कहां मिलते हैं, ढोंगी और पाखंडी गुरु मिलते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं क्योंकि आदमी शिक्षित। मैंने कहा आज का कुछ जमाना ही ऐसा है, आज तो सच्चा दूध भी नहीं मिलता है। सी राम में सब जग जानी, अब बेचे ही दूध मिलावे ही पानी। दूध में पानी लोग मिलाते हैं। मैं जब हरिद्वार में पढ़ रहा था, सन 65 की बात है, वहां पर एक त्योहार पड़ा। त्योहार में दूध में आटा मिलाया गया था। यहां की भाषा में लोट कहते हैं।
लोट मिला करके दिए, हम छन्ना लगा के छानते थे हरदम छाने, तो उसमें लोट इकट्ठा हो गया। मैंने पूछा ये तुम ऐसा क्यों किए हो? कहने लगे महाराज आज मांग ज्यादा है, दूध कम था, उसकी पूर्ति करने के लिए मैं आटा मिलाया हूं, लोट मिलाया हूं। तो दूध में आटा मिलाते हैं। खाने पीने की चीजों में भी मिलावट हो रहा है। घी में डालडा मिला देते हैं, आप हल्दी लें तो पीली मिट्टी मिला देते हैं, धनिया लें पीसी हुई तो उसमें गधे की लीद मिलाई जाती है। सब मिक्सचर का युग आया है, किंतु लोग काम चलाऊ दूध भी खाते हैं, काम चलाऊ घी भी खाते हैं, काम चलाऊ मसाला भी बाजार से खरीद कर खाते हैं। मैंने कहा अगर इसी प्रकार से कम काम चलाऊ भी अगर आप गुरु किए होते तो अपने का तो बोध होता कि मैं क्या चीज हूं। आज आदमी अपने को ही नहीं जानता है, और सामान्य व्यक्ति नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बहुत बड़ी कमी है। शिक्षक बंधुओं को भी नहीं पता है कि मैं क्या चीज हूं। बड़ौदा जिला में बोरेली है, मैं वहीं था। सायंकाल कुछ शिक्षक बंधु आए मिलने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम मास्टर हैं। मैंने कहा मैं ये पूछा नहीं हूं कि आप मास्टर हैं कि डॉक्टर हैं कि वकील हैं, मैं सिर्फ आपको पूछा हूं कि आप क्या हैं। क्योंकि पढ़ने के बाद आप मास्टर बने, पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बने, इसके पहले भी तो आप थे। आप पहले नहीं कह सकते थे कि मैं मास्टर हूं। मैं आपको पूछा हूं, आपका पद नहीं पूछा हूं, आपको पूछा हूं। तब दूसरा उत्तर दिया कि हम पटेल हैं। मैंने कहा मैं आपकी जाति भी नहीं पूछा हूं, मैं तो सिर्फ आपको पूछा हूं कि आप क्या हैं। मैंने कहा गौर करें, आप किसी बच्चे से पूछे कि किस जिला के रहने वाले हैं, अगर वो बच्चा प्रांत का नाम बताता है तो क्या उसका उत्तर सही है? अगर आप किसी बच्चे से प्रांत का नाम पूछते हैं और वो अपने देश का नाम बताता है तो क्या उत्तर सही है? प्रश्न के उत्तर देने में आप जल्दीबाजी ना करें, ठीक से पहले प्रश्न को समझ लें, फिर आप उत्तर दें। मैं पूछता हूं कि आप कौन हैं, ना आपका पद पूछता हूं, ना आपकी जाति पूछता हूं। तब उन्होंने कहा अपना नाम बता दे। हम कहा आप बता क्यों दें, हम आपका नाम पूछते ही नहीं है, आप अपना नाम क्यों बताते हैं? हम आपका नाम नहीं पूछते हैं, सिर्फ आपको पूछते हैं कि आप कौन हैं। तब तो वो मौन हो गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि अब आप नाम नहीं पूछते हैं, जाति नहीं पूछते हैं, पद नहीं पूछते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं कि हम क्या चीज हैं। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कहते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा महाराज जल्दी बताइए, बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है। मैंने कहा ये तो और बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको मैं बताऊं तब आप अपने को जान पाएं। आप स्वयं हैं, अपने आप का अनुसंधान करें कि मैं क्या चीज हूं। शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी कमी आई है। आज सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, उसमें बहुत सुंदर 2 वाक्य लिखे हैं, सब पढ़ें सब बढ़ें। मेरी दृष्टि में अभी 2 और लिखाना चाहिए, सब सदाचारी बने, सब आत्मज्ञानी बने। अगर ये 2 और बढ़ा दें तो हमारे देश से नहीं विश्व की समस्या का समाधान हो सकता है। केवल अगर पढ़ करके बढ़ेंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे, कोई विकास का काम ठीक से नहीं हो सकता है, केवल भौतिक विकास होगा, अपना विकास नहीं होगा। अगर सब सदाचारी बन जाए तो पुलिस प्रशासन और न्यायालय की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाए। अगर सब आत्मज्ञानी हो जाए तो दुआ तबीज झाड़ फूंक जंतर मंतर विश्वास करने वालों को धंधा ही समाप्त हो जाए, आदमी अपने आप में शांत हो जाए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी दुर्बलता है। आज की शिक्षा में केवल बौद्धिक विकास हो रहा है, नैतिक विकास नहीं है। शिक्षा हमारी अधूरी, इसीलिए कम पढ़े लिखे लोग बीड़ी पीते हैं और जो ज्यादा पढ़े लिख लेते हैं उनका स्टैंडर्ड जब बढ़ जाता है तो वे लोग सिगरेट पीने लग जाते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया है। अब वो डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, कलेक्टर हैं, रजिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं। ये टर वालों को ज्यादा हम रहता है कि हम बहुत, हमारा स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो वो सिगरेट पीते हैं। कम पढ़े लिखे लोग चाय और दूध पीते हैं और जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं वो बोतल पीते हैं, शराब पीते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है।
शिक्षा से बौद्धिक विकास हो रहा है, नैतिक विकास नहीं हो रहा है। जब तक शिक्षा में आध्यात्मिक विकास और नैतिक विकास नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक हमारी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। और हमारे देश की स्थिति नहीं, पूरे विश्व की स्थिति इसी प्रकार से है। शिक्षा में केवल बौद्धिक विकास, अर्थोपार्जन पर ध्यान दिया जा रहा है, आदमी के नैतिक विकास और स्वयं की सत्ता पर बोध नहीं प्राप्त है। इस कारण से जीवन में अशांति है। जीवन को ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। सबसे पहले पढ़ाना चाहिए कि पढ़ने वाला कौन है, उसको पहले पढ़ाना चाहिए। अगर पढ़ने वाला शरीर से निकल जाए तो क्या आप शरीर को पढ़ाएंगे? किसको पढ़ाएंगे? पढ़ने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, पहले ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उस पर ध्यान नहीं जाता है। मैंने उनसे कहा कि आज की स्थिति ऐसी है कि सब लोग काम चलाऊ जीवन जीते हैं। काम चलाऊ भी गुरु की होती तो अपने आप का बोध होता। इसलिए बंधुओं, जीवन में अगर हम अपना विकास चाहते हैं तो सबसे पहले ठीक से गुरु का चुनाव करें, जान करके करें। क्यों जानें? क्या परख करें? गुरु किया जाता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सर्विस किया जाता है धन की प्राप्ति के लिए, भोजन पाया जाता है भोग की तृप्ति के लिए, निवृत्ति के लिए, औषध लिया जाता है रोग की निवृत्ति के लिए। हमारे मस्तिष्क में जो अविद्या है, अज्ञान है, उसकी निवृत्ति के लिए गुरु किया जाता है। और ज्ञान से संभव है, दूसरे प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए गुरु में आत्मज्ञान हो और गुरु का जीवन निर्विकार हो, निर्मल जीवन हो, पवित्र जीवन। दो कसौटी में कस करिए। जिनको भी आप गुरु बनाते हैं, गुरु मानते हैं, उनके जीवन में दो कसौटी लगाकर देखें। उनके जीवन में तप त्याग है कि नहीं, निर्विकार जीवन है कि नहीं, और उनके जीवन में आत्मज्ञान है कि नहीं। दो कसौटी कसिए। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूं, वो कहे अल्लाह है, मैं कहूं अल्लाह हूं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। कोई जाहिद है, परहेजगार है, संयमी है, किंतु भटका हुआ है, उसको बोध नहीं है, सत्य तत्व का बोध नहीं है। वो आकाश के ऊपर हाथ उठा रहा है कि ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होगा। ऊपर वाले की मर्जी बिना तो कुछ भी नहीं होता है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना जब कुछ नहीं होता है तो गौएं किसकी मर्जी से काटी जाती हैं, महिलाओं पर बलात्कार किसकी मर्जी से हो रहा है, आतंकवाद किसकी मर्जी से हो रहा है। खाली लकीर के फकीर लोग होते चले जा रहे हैं, कुछ पर चिंतन नहीं करते हैं। प्राय देखा जाता है कि धर्म के नाम पर लोगों ने बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दिया। किसी ग्रंथ में लिखा अगर बता दो तो बस बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, उसकी आदमी समीक्षा नहीं करता है। वस्तु स्थिति के बोध के लिए सबसे पहले जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है। हम रास्ते पर चलते हैं, जहां मोड़ आ जाता है, दो तरफ सड़कें जाती हैं, उसी समय पर हमें एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि वो व्यक्ति बता सके जो हमारा गंतव्य स्थल है वो किस साइड में चलने से मिलेगा। और कोई आदमी ये उत्तर दे दे कि पृथ्वी गोल है, चाहे जिस रास्ते से जाओ पहुंच जाओगे, तो क्या जीवन में संभव रहेगा पाना? वहां पर एक पथ प्रदर्शक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। गुरु केवल पथ प्रदर्शक होते हैं, हमें मार्ग बताते हैं, चलना स्वयं को पड़ता है। इसलिए सबसे पहले लेखक अपनी दृष्टि में लिखता है कि गुरु सेवा सबसे पहले जीवन में एक पथ प्रदर्शक गुरु की आवश्यकता है। कुछ लोगों के मन में भ्रांत धारणा है कि नारी जगत को गुरु की आवश्यकता नहीं है, नारी के लिए पति ही गुरु होता है। शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं रोचक, भयानक, यथार्थ और महिमा परक बातें लिखी गई हैं। इसलिए शास्त्रों का भेद बिना भेदी के नहीं पता चलता है कि किस दृष्टिकोण से लिखा गया। नारी जगत के लिए पति प्रीतम होता है, पति की उचित आज्ञाओं का पालन करना पत्नी का पुनीत कर्तव्य होता है। पति की सेवा से नारी को जीवन की सुरक्षा, सांसारिक सुख प्राप्त होता है। किंतु अगर नारी अपना कल्याण चाहती है, सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठकर आत्महित चाहती है, तो उसे एक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति इन वासनाओं से पार नहीं हो सकता है। आज तो हम देखते हैं कि अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, वो भी शादी करने के लिए तैयार हैं। आंख नहीं है, शादी करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं कि इन वासनाओं से हम कैसे ऊपर उठें, ये उनके पास कोई क्षमता नहीं।
वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान केवल गुरु के द्वारा प्राप्त होता है कि आदमी इन वासनाओं से ऊपर उठ करके भवसागर से पार हो। जीते जी व्यक्ति संसार में रहता है किंतु सांसारिकता से मुक्त होता है। ऐसा सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब गुरुजनों के द्वारा हमें वस्तु स्थिति का बोध प्राप्त होता है। हम अपने जीवन में न मालूम कितने व्यक्ति की सेवा करते हैं। एक ने कहा गुरु की सेवा, मैं बड़ौदा में ही था, गुरु जी के साथ था। एक बैंक का कर्मचारी आया, मेरी सायंकाल में बोल रहा था, मातृदेव भव पितृदेव भव पर बोल रहा था। उसको प्रवचन पहली बार इस ढंग का सुना, क्योंकि पुराणों की कथा सुनता था, ईश्वरवाद अवतारवाद की ब्रह्मवाद की चर्चा सुनता था, पढ़ा लिखा योग था। वो जो तर्क देता था उस तर्क का समाधान उसको नहीं मिलता था, इसलिए उसके मन में अनास्था पैदा हो गई थी। एक अपने विशेष मित्र के कहने पर मेरे पास आया और सुना। उस दिन सब लोग चले गए, वो बैठा रहा। मेरी निगाह अंतिम में जब उनकी तरफ गई, मैंने कहा आप भी जाइए। तो जाऊंगा जरूर, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, वो प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने कहा पूछिए। कहने लगा कि आपका उपदेश तो बहुत बढ़िया लगा, मातृदेव भव पितृदेव भव पर आपने बहुत सुंदर प्रवचन दिया, किंतु आप माता पिता को छोड़कर साधु हो गए हैं, तो आपका उपदेश का प्रभाव हम पर कैसे पड़ सकता है? हमको आप बताते हैं माता पिता की सेवा करो, और खुद माता पिता को छोड़ करके आप साधु बन गए हैं, तो आपका उपदेश हम पर लागू कैसे होगा? ये उसका प्रश्न था। मैं उसको बड़े प्रेम से समझा रहा था कि अगर हम इस प्रकार से नहीं आए होते तो आपके साथ मिलन ही नहीं होता। हमारी परंपरा रही है, जो सन्यास में वहां सबका त्याग होता है, इस प्रकार से एक सन्यास एक आश्रम है, और एक माता पिता को छोड़ देते हैं तो न मालूम हजारों लाखों माता पिता मिल जाते हैं, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। तरह से समझा रहा था, किंतु उसकी बात अपने जगह पर फिट थी, उसकी सुई वहीं अटक गई थी कि आप अपने माता पिता को छोड़कर हमको उपदेश करते हैं कि माता पिता की सेवा करो, तो आपका कोई आदमी स्वयं बीड़ी पीता हो कहे कि बीड़ी पीना गलत है, उसका उपदेश का प्रभाव कैसे पड़े? तब वो अपने दिल की बात बताया कि जो माता पिता को छोड़ करके चल देते हैं उनको हम नमस्कार नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। अब सीधे अटेंशन हमारे ऊपर आया कि जो माता पिता को छोड़ देते उनको हम नमस्कार भी नहीं करते, सेवा भी नहीं करते हैं। और आया था सचमुच बिना नमस्कार के चुपचाप बैठ गया था। बहुत समझाया, प्यार से समझाया, किंतु बात उसके समझ में नहीं आ रही थी। तब मुझे अंतिम में प्रयोग वीटो पावर का प्रयोग करना पड़ा। मैंने कहा देखो, हमारे लिए तो आप कानून बताते हैं कि जो माता पिता को छोड़ देते हैं उसको नमस्कार नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते हैं, और आपकी पत्नी अपने माता पिता को छोड़ करके आपके पास आई है तो आप उसकी सेवा करते हैं कि नहीं, बताइए आप। तब तो एकदम लाचार हो गया कि हाँ साहब, उससे प्रेम तो करते हैं, सेवा करना पड़ता। मैंने कहा अगर आप माता पिता को आपको छोड़े नहीं होती तो आपके पास कैसे रहती? उससे आप उसके साथ आप रहते हैं और उसकी सेवा करते, हमारे लिए कानून बताते हैं। फिर वो आदमी रोज हमारे पास, जैसे बैंक से छुट्टी हो सीधे हमारे पास आता था, रोज आकर के सेवा करता था, बैंक का कर्मचारी था, बर्तन मांजता था, झाड़ू लगाता था। इतनी उसकी निष्ठा हो गई समझाने से, और इतने प्रश्न करता था ईश्वरवाद अवतारवाद ब्रह्मवाद पर, जो उनकी समस्या का समाधान नहीं होता था, समाधान पा करके इतना खुश हुआ कि शायद मुझे आज बौद्धिक संतोष मिला। जो आदमी बुद्धिजीवी होता है, जब तक उसको बौद्धिक संतोष नहीं होता है उसके हृदय में श्रद्धा नहीं जगती है। इसलिए बंधुओं, अपने कल्याण के लिए, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए सही दिशा देने वाले गुरु होते हैं। लोग कहते हैं ईश्वर की शरण में जाओ, पूछो उनसे ईश्वर कहां है और उसकी शरण में हम कैसे जाएं और कैसे वहां से बोध प्राप्त करेंगे, तो बता देंगे अंतिम में कि यह संसार ही ईश्वर है, अंतिम में बताएंगे प्राणी ही ईश्वर है। सही समझ नहीं है। आदमी के मन में बहुत अहम है, आदमी मंदिर में जाकर सिर झुका सकता है, पर किसी आदमी के सामने सिर झुकाने में उसके अहंकार को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसीलिए उसको जीवन भर बोध नहीं होता है, कल्पना के लड्डू खाता रहता है, हवाई जहाज में चलता रहता है, धरती पर बैठ करके चिंतन नहीं करता है। वस्तु स्थिति के बोध के लिए सगुण साकार चेतन मूर्ति जब सदगुरु मिलते हैं तब व्यक्ति को बोध होता है। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिलहित जाहि जिनो संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं।
इसी प्रकार से सदगुरु के मिलने के पूर्व मन में संशय बना रहता है, भ्रम बना रहता है, किंतु सदगुरु के मिलने के पश्चात संशय और भ्रम निर्मूल हो जाते हैं। आपके मन में एक जिज्ञासा हो सकती है कि ये संशय क्या चीज है और भ्रम क्या चीज है। ये दो के लिए बताया गया कि सदगुरु मिलेंगे तभी दूर होगा, नहीं हो सकता है। तो ये संशय क्या है? संशय कहते हैं संदेह को, दुविधा को। जगत बनाने वाला कौन है कि जगत अपने आप बना है, ये रात दिन होता है और संसार की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चलती है, तो इसका कौन बनाने वाला है? ये लोगों के मन में संदेह होता है, बनाने वाला है कि नहीं है। हम और श्री विलास साहब जी और एक वाराणसी के विद्वान थे साधु शरण गोस्वामी, श्री राम शर्मा जी के पास गए, ऊपर मिले। मैं पहले मिल चुका था। श्री राम शर्मा जी जब कबीर साहब नहीं थे तब मुझसे ही कबीर साहब का साहित्य मांगे थे और मैं ही कबीर साहब का साहित्य उनको दिया हूं। उन्होंने कहा कि मुझे कबीर की उल्टवासियों में बहुत प्रेम है, आप मुझे कबीर साहित्य दीजिए। तो मैं हरिद्वार कुंभ मेला में था, वहां से लाकर उनको साहित्य दिया। उस समय पर वो कबीर साहब के अवतार नहीं थे, बाद में हुए। उनसे साहब ने एक प्रश्न किया कि आप ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि जगत को ईश्वर ने बनाया है, कुछ लोग कहते हैं जगत अनादि और अनंत है, इसमें आपकी क्या धारणा है? उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, बड़े चालाकी के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जैन के स्यादवाद में आस्था है। आप कहेंगे स्यादवाद क्या है? हो सकता है ईश्वर ने जगत को बनाया हो और हो सकता है जगत का बनाने वाला कोई न हो। यह उनका उत्तर था। तो इस प्रकार से बंधुओं, इससे समाधान नहीं होता है। जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं, व्यक्ति चाहे 4 वेद पढ़े, 6-7 पढ़े, 18 पुराण पढ़े, अगर कोई सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु नहीं मिलेंगे तो उसका समाधान नहीं होगा। वर्तमान बिन संत गुरु के सब संशय न नसेरे, चेतन संयुत वाक प्रकाशित लख लख उर्तस प्रेरे। वर्तमान में जब सदगुरु मिलते हैं, हमारी मन स्थिति को देखते हैं, समझाते हैं अच्छी तरह से, तब व्यक्ति को बोध होता है। अगर मन स्थिति अच्छी नहीं है तो उसको क्रम से विकास करते हैं, धीरे धीरे समझाते समझाते पहले छोटे छोटे संदेहों को समाधान करते हैं कि ये ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं, इनके प्रभाव से क्या हम दुखी हैं कि और कोई कारण है। सामान्य रूप से समझाते समझाते अंतिम स्टेज में पर पहुंचते हैं, तब बताते हैं कि जगत ये उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत है, इसका कोई कर्ता नहीं है। कर्ता जो करते बाद को मानने वाले व्यक्ति एक जगह सावधानी कर जाते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि मकान का बनाने वाला कोई होता है, कपड़ा का बनाने वाला कोई होता है, घड़ा का बनाने वाला कोई होता है। आधा उदाहरण तो उनका बिल्कुल सही है, किंतु ये नहीं बताते हैं बनाने वाला साकार होता है, मकान का बनाने वाला साकार होता है, कपड़ा का बनाने वाला साकार होता है, घड़ा का बनाने वाला साकार होता है, और सारे संसार का बनाने वाला निराकार कैसे हो सकता है? चावल दाल साकार हो, बर्तन साकार हो, और बनाने वाला निराकार हो तो बना सकता है? कुछ नहीं बन सकता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसका सही समाधान न दे पाने के कारण में गुरुजनों ने भय पैदा कर दिया है। अगर तुम संशय करोगे तो गीताकार ने लिखा संशय आत्मा विनश्यति, इसलिए संशय न करो। जो कुछ शास्त्रों में लिखा है महापुरुष मानते आए हैं, उसी को तुम भी मानो। अगर गुरु में संशय करोगे, शास्त्रों में संशय करोगे तो सीधे नरक बास होगा। इसलिए लोगों की जिज्ञासा पर बहुत बड़ा कंट्रोल कर दिया गया है, किंतु मानस में एक चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण लिखी गई। आप कहेंगे क्या चौपाई होगी? ध्यान से सुने। मानस में लिखा गया है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, असो गुरु घोर नरक मह परहि। ऐसे भी गुरु संसार में होते हैं, शिष्य का धन हरण करते हैं, शिष्य के मन में उठे हुए संदेहों का हरण नहीं करते हैं। ऐसे गुरु घोर नरक में पड़ेंगे। कहां गुरु भवसागर से पार करने वाले होते हैं और कहां मानसकार ने लिखा कि ऐसे गुरु घोर नरक में पड़ते हैं। क्यों लिखा? उसमें ऐसे लोग थे जो भक्तों के अंदर जो संशय होता है उसका समाधान नहीं कर पाते हैं और बता देते हैं कि अगर तुम ज्यादा बात करोगे तो नरक में चले जाओगे। ये संशय जाल है, वाणी जाल, भ्रम जाल है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम क्या करें, गृहस्थी के भ्रम जाल में पड़े हैं, नहीं तो हम भी भजन करते, भक्ति करते, साधना करते, किंतु गृहस्थी के भ्रम जाल में पड़े हैं। यथार्थ जाल क्यों नहीं कहते हैं? कुछ कुछ थोड़ी सी जानकारी है इसलिए कहते हैं भ्रम जाल।
भ्रम कब पैदा होता है? जहां विशेष अंधकार होता है, प्रकाश बिल्कुल न हो, वहां भ्रम नहीं हो सकता है। पूर्ण रूप से अंधकार हो तो रस्सी मार्ग में पड़ी हो, सर्प पड़ा हो तो भ्रम नहीं हो सकता है। अंधकार विशेष हो, सामान्य रूप से प्रकाश हो, तब भ्रम होता है। इसी प्रकार से मानव में ज्ञान का भी प्रकाश है और मस्तिष्क में अंधकार भी है, इसलिए भ्रम हो जाता है। भ्रम हो करके किसी भी आदमी को अपने शरीर में भ्रम नहीं होता है। हर आदमी जानता है कि हमारे शरीर में सुख का किंचित भी तत्व नहीं है, किंतु दूसरे के शरीर को जब देखता है तो उसमें आकर्षित होता है, मोह करता है कि यहां सुख है, और यह भ्रम हो जाता है दिमाग में, तब आदमी उसमें आसक्त हो जाता है, तब संसार की धारा में पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं महाराज क्या करें, गृहस्थी के भ्रम जाले पड़े हैं, ग्रह कारक नाना जंजाला, इसलिए महाराज हम भजन नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में अगर आदमी के दिमाग से भ्रम निकल जाए कि विषयों में सुख नहीं है, अगर ये संशय निकल जाए कि जगत का बनाने वाला कोई नहीं है, जगत उत्पत्ति रहित अनादि है, जिसके लिए गीताकार ने कहा प्रकृतिम पुरुषंचयो विधनादि उभावत। हम अपने शास्त्रों को ठीक से पढ़ते ही नहीं है। शास्त्रों में कितनी महत्वपूर्ण बात कहां लिखी गई है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। गीताकार ने लिखा कि प्रकृति और पुरुष ये दो चीजें अनादि सदा रहती हैं। इस प्रकार से मैं केवल एक लाइन पर थोड़ी सी चर्चा किया हूं, शेष चर्चा फिर समय मिलने पर। बोलो श्री सतगुरु